हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, ये क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। जिस तरह से एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो 2 से लेके कोई 11 वीक के बीच में बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 2 वीक के बाद स्टार्ट होता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। जो ये स्टार्टिंग में बनता है एम्ब्रियो को स्टार्टिंग में ही कहते हैं हम क्या, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है कोई 5 से 14 डेज 5 से 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन के ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होती है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपने डायग्राम में ये पढ़ा भी होगा। तो ये देखें, ये है सबसे पहले ये ओवरी है। ओवरी ओवरी में बनते हैं एग और ओवम। यहाँ से ये फिम्ब्रिय फिम्ब्रिय फिम्ब्रिया, ये किसका पार्ट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये पूरी फैलोपियन ट्यूब्स की। तो ये कलेक्ट करती हैं एग को और यहाँ से स्पर्म आ रहा होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पुला में। एम्पुला में। फिर ये फर्स्ट क्लीवेज, इसको फर्टिलाइजेशन होगी, इसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट से आगे ये क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट क्लीवेज, उसके बाद डे 2 में 2 सेल क्लीवेज हो जाती है। फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज, डे 3 4 में 4 सेल बन जाते हैं। 8 सेल अनकम्पैक्टेड मारूला कहते हैं इसको। ये 8 सेल कंपैक्ट, ये अलग अलग हैं लेकिन ये कंपैक्ट होके कॉम्पैक्टेड मोरूला आ गए। ये यहाँ पे डे 5 से अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, मतलब ये जब सेल मोरूला से इकट्ठा होके 5वें दिन बनता है, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर ये 6 7 डे में लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और फिर ये यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है यूट्रस के बाल में। ठीक है, इस ये आगे इम्प्लांटेशन आता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ये 5 से 5 से 5 6 डे में होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और कब तक चलता रहता है ये? 5 से 14 डेज तक। ठीक है, 2 वीक आ गए ना, 14 डेज मीन्स 2 वीक। फिर हम उसको क्या कह लेते हैं? फिर हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये आ गया कि जो ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट इज एन अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की जो अर्ली डेवलपमेंट होती है उसको कहते हैं। अराउंड 5 से 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन और 5 से 14 डेज तक ये चलता रहता है, ब्लास्टोसिस्ट रहता है। फिर 2 वीक्स हो गए, 2 वीक्स से लेके 11 वीक्स तक जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दी जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग, जाइगोट स्टार्ट कर देता है डिवाइडिंग। और ये 5 से 14 दिन में कितने सेल्स में डिवाइड हो जाता है? 50 से लेके 200 सेल्स में। ठीक है, द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग आफ्टर एंड दिस स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में 50 से 200 सेल्स तक होते हैं। तो ये आ जाता है फर्स्ट। दोबारा से ओवरी से कलेक्ट किया एग, यहाँ पे आ गया, किसने कलेक्ट किया? फिम्ब्रियाई। ये पार्ट है किसका? फैलोपियन ट्यूब्स का, इसने कलेक्ट किया। फिर यहाँ पे एम्पुला पार्ट, इधर इनफिंडुबुलम इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है, इनफिंडुबुलम। और फिर ये एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर ये फर्टिलाइजेशन आगे यहाँ पे जैसे ही ये एंटर करता है, यहाँ पे लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब्स का, जिसको हम इस्थमस कहते हैं। फिर डे 4 में ये 8 सेल कंपैक्ट मोरूला बन जाता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस वॉल के साथ। ये हमने डिस्कस कर लिया। तो अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसका अपना स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये 2 सेल स्टेज थी, फिर ये 16 सेल स्टेज को मोरूला कहते हैं। और फिर जो 50 से 200 सेल तक बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या पार्ट होता है? इसकी जो लेयर होती है, ये बाहर वाली लेयर, इसको कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, जहाँ ट्रोफो इक्टोडर्म। ठीक है, और यही बाइंड करती है इनर लेयर ऑफ यूट्रस के साथ, यही बाइंड करती है इनर लेयर ऑफ यूट्रस के साथ। ठीक है, और ये जो सेल मास, अंदर जो सेल्स हैं, सेल मास यही बनाते हैं बाद में एम्ब्रियो वगैरह। ये आ गया मिडिल पार्ट, इनर सेल मास। ठीक है, ये इसका पार्ट। और फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है, ये फ्लूड, यहाँ पे फ्लूड आ सकता है।
इसको कहते हैं ब्लास्टोसोल। ठीक है, क्लियर। तो ये है पूरा, 3 पार्ट्स होते हैं इसके मेन। फर्स्ट ट्रोपोब्लास्ट, सेकंड सेल मास जो पूरा टिश्यूज वगैरह बनाते हैं ऑफस्प्रिंग के बॉडी के, ब्लास्टोसोइल जो फ्लूइड चाहिए होता है, ठीक है, वो आ गया, क्लियर। तो ब्लास्टोसिस्ट के पार्ट, blastocyst. The outer layer of cells is called trophoblast, which gets attached to the endometrium of the uterus. Uterus की inner wall को endometrium कहते हैं and helps in the implantation. Outer cell को trophoblast कहते हैं और ये attached होता है endometrium of the uterus के साथ जब implantation होती है. Next, inner cells are called inner cell mass, which differentiate into द एम्ब्रियो, और बाद में जाके जो एम्ब्रियो बनते हैं. नेक्स्ट, आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट विच गेट्स अटैच टू, दोबारा आ गया. तो नेक्स्ट आ जाता है दस द हॉलो सेलुलर मास, अंदर से खाली है, फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट, कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स फॉर्मिंग, क्या क्या होता है इसमें, एक होता है ट्रोपोइक्टोडर्म कहते हैं या ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, फिर सेकंड होता है द इनर सेल मास, और थर्ड होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी आर द ब्लास्टोसॉइल. इस पूरे पार्ट को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. तो नेक्स्ट आ जाता है आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्स द प्लेसेंटा. जो आउटर मोस्ट लेयर है ये अटैच होती है एंडोमेट्रियम के साथ, और पूरी प्लेसेंटा, जिस प्लेसेंटा क्या होती है, एक लेयर है, एक पाइप है जिसके थ्रू फीमेल से कोई भी न्यूट्रेंट्स वगैरह जाते हैं, सर्कुलेशन होती है इसमें एम्ब्रियो में, एंड अदर स्पोर्टी टिश्यू विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फोटस. द इनर सेल मास गिव्स राइज टू द बॉडी टिश्यूज. तो नेक्स्ट आ जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम इनर सेल मास आर यूज्ड इन टिश्यू रिप्लेसमेंट आफ्टर एंड. और ये देखें, जो एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स हैं जो इनर सेल मास से निकलते हैं, इनर सेल मास से, इनर सेल मास क्या हो गया, जो टिश्यूज वगैरह बनाते हैं, इसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, कभी आपने सुना होगा नाम स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स यूज होते हैं किसकी, टिश्यू रिप्लेसमेंट में, टिश्यू रिप्लेसमेंट आफ्टर इंजरी. आजकल ऐसा हो गया कि अपने अपने स्टेम सेल्स को, मतलब जो बाहर से प्लेसेंटा जब कट के आती है ना वो पाइप सी, उसको स्टोर करके रख देते हैं. ठीक है, कि कहीं अगर कहीं जाके बाद में बीमार हो इंसान, तो उसको बैंक से निकाल के, उस बैंक से निकाल के जहाँ पे पूरा ये बॉडी पार्ट स्टोर होंगे, वहाँ से निकाल के उसको यूज़ कर लोगे तो वो रीजनरेट हो जाएगा. रिप्लेसमेंट आफ्टर इंजरी एंड इन रीजन. ब्लास्टोसाइट इज ओनली फाउंड इन मैमल्स. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये सिर्फ किस में बनता है, मैमल्स में ही बनता है, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो प्लांट्स में भी होता है. ये भी एक डिफरेंस आप लिख सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. पूरी इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बनता है. वो आपने फिगर जो पहले पढ़ी है ना, कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, इस फॉर्म. फिर जाइगोट जो होता है ये सेल डिवीजन में हो जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स मेंबर्ड पहले बनता है मोरूला, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट. दे अंडरगो अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हॉलो सेल मास नोन एज ब्लास्टोसिस्ट. इसको हम पूरा देखेंगे कैसे होता है. तो देखें यहाँ पे जाइगोट बनता है फर्स्ट स्टेज में. द जाइगोट इनकेस्ड इन द जोना पेलुकुडा. ठीक है, इनकेस्ड मतलब जाइगोट जो होता है एक पूरे बॉक्स में चले जाता है जिसको जोना पेलुकुडा कहते हैं. डिवाइडेड, फिर उसके बाद 2 सेल्ड बनते हैं, फिर 4 सेल्ड बनता है, फिर 8 सेल्ड बनता है, और 16 सेल स्टेजेस आती हैं. ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. फिर उसके बाद सेल्स ड्यूरिंग द क्लीवेज, जो सेल्स क्लीवेज स्टेज पे होते हैं, जो टूट रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स इन द 2 सेल्ड स्टेज अंडरगो, जो 2 सेल होते हैं जिस टाइम पे, उसके में माइटोसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट क्या आ जाता है, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द 8 सेल्स आर 16 सेल्ड एम्ब्रियो.
8 सेल जहाँ 16 सेल जो बन जाता है उसको कहते हैं ब्लास्टोमर्स फॉर्म टाइट जंक्शन विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ जो पहले सिंगल सिंगल सेल्स थे, सिंगल सिंगल सेल्स थे, ऐसे ऐसे अलग थे, 2 8, जब ये 8 सेल बन जाता है, जहाँ 16 सेल बन जाता है, तो ये एक दूसरे के साथ टाइटली क्या कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं। दिस लीड्स टू द डिफॉर्मेशन ऑफ, जिसके कारण शेप क्या हो जाती है, इनकी चेंज हो जाती है, डिफॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप, राउंड शेप हो जाते हैं। सारा एक सिंपल सा एक ही पूरा बन जाता है राउंड शेप, उसमें 16 सेल अंदर आ जाते हैं, जो हमने फिगर में दिखाया भी था। एंड द फॉर्मेशन ऑफ मलबरी शेप क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड मोरूला, इसको पूरे कहते हैं मोरूला। फिर थर्ड, जंक्शन बिटवीन ब्लास्टोमर्स फॉर्म्स एन आउटर सेल मास, जंक्शन जहाँ पे दो ब्लास्टोमर्स ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बाहर वाला, और वो बना देते हैं आउटर सेल मास और इनर सेल मास ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट आ जाता है फ्लूइड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एट द फ्लूइड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द ब्लास्टोसिस्ट एक्सपैंड्स हो जाता है टू फॉर्म ए ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट, ब्लास्टोसिस्ट सो फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट टिश्यूज। क्या होते हैं, दो चीजें होती है, आउटर ट्रोपोब्लास्ट होता है और अंदर इनर सेल मास होता है और फ्लूइड होता है, आपको पता है। तो ट्रोपोब्लास्ट जो होता है यही बाद में जाके प्लेसेंटा का काम करता है। फाइनली द स्ट्रेस जोना प्लेसोडा ब्रेक्स एंड रिलीज द ब्लास्टोसाइट, दिस इज नोन एज हैचिंग। हैचिंग ऑफ द ब्लास्टोसाइट देन अंडरगोज इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस, इम्प्लांटेशन हो जाती है। द ब्लास्टोसिस्ट एडहर्स टू द, कौन सी वाल के साथ पूछा जाए तो एंडोमेटेरिनियम, जो इनर वाल होती है। The process of attachment of blastocyst to the uterine wall is called implantation. Implantation का मतलब होता है blastocyst का जुड़ जाना, किसके साथ, यूट्रस वाल के साथ। नेक्स्ट आ जाता है सिमिलरिटीज क्या है ब्लास्टोसिस्ट और एम्ब्रियो में। दोनों डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट दोनों ही डिप्लॉयड है, ठीक है, मतलब 2n है। हैप्लॉयड होता है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो 23, और डिप्लॉयड क्या हुआ जिसमें 46। बोथ आर फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स इन एनिमल्स, दोनों ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं। बोथ द स्ट्रक्चर पोजेस पोटेंट सेल्स एंड हेंस कैन बी यूज्ड इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कर सकते हो कब, जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। बोथ आर फॉर्म्ड इनसाइड द मदर, दोनों ही मदर के अंदर बनते हैं। अब नेक्स्ट है डिफरेंस इनके बीच में क्या है। डिफरेंस है, पहला तो हॉलो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है फॉर्म ड्यूरिंग द अर्लियर डेवलपमेंट। जो हॉलो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है जो कब बनता है, 5 से 14 दिन के बीच में बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द एम्ब्रियो स्टेज। इट इज अ बेसिक स्टेज ऑफ लिविंग बीइंग विद द पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट, ये बेसिक स्टेज है जहां से लिविंग बीइंग स्टार्ट होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन को कहते हैं ब्लास्टोलेशन, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन आर कॉल्ड गैस्ट्रोलेशन, न्यूरोलेशन, ऑर्गोनोजेनेसिस। फाउंड बाय द क्लीवेज ऑफ, ये कैसे बनता है, जब जाइगोट क्या करता है, क्लीवेज करता है, 2 सेल बनाता है, फिर 4 बनाता है, फिर 8 बनाता है, फिर 16 बनाता है, मोरूला बन जाता है। फिर उसके बाद ये फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का जो अंदर वाला मास होता है उससे बनता है ये आफ्टर 5 से 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये 2 से 11 डे वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब की जाती है, ट्रांसफर हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट शो ए हाई प्रेगनेंसी रेट, ब्लास्टोसिस्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की ट्रांसफर में लो प्रेगनेंसी, फिर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये फाउंड होता है ओनली इन मैमल्स, और ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। तो क्या था ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट होता है जब पहले क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन फर्स्ट स्टेज में एम्पुला में होती है, तो फर्स्ट डे में उसको बोलते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट से 2 सेल बन जाते हैं, फिर 2 से 4 बन जाते हैं, फिर 4 से 8 बन जाते हैं, फिर 8 से 16 बन जाते हैं, फिर 16 वो एक अंदर सेल में आ जाते हैं और उसको कहते हैं हम मोरूला। फिर ये 5th डे में डिवाइड हो जाता है और बीच में फ्लूइड आ जाता है, और इसकी बाहर वाली लेयर जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, लिक्विड है यहाँ पे, ब्लास्टोसॉइल कहते हैं, सो ब्लास्टोसॉइल, और सेल मास है। सेल मास ही बाद में जब बनता है क्या, बाद में सेल मास ही बनता है जाके एम्ब्रियो, और
फ्लूइड उसको न्यूट्रेंट्स देता है, और जो बाहर वाली लेयर है उसके थ्रू वो अटैच होता है किसके साथ, न्यूट्रन वॉल के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।